सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका है, उसमें अयोध्या कांड पढ़ेंगे। पूर्व में हमने बाल कांड के कुछ चित्रण जो हैं पढ़े थे, जिसमें हमने जो मुख्य रूप से माँ सरस्वती की वंदना और श्री राम की वंदना तथा सीता स्वयंवर के कुछ अंश पढ़े थे। आज हम अयोध्या कांड के बारे में पढ़ेंगे। अयोध्या कांड में जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तथा वे वन में चले जाते हैं, तो उस समय का चित्रण यहाँ कवि ने कुछ पद के माध्यम से बताया है। अयोध्या कांड में भी वन यात्रा जो है उससे संबंधित यहाँ ये पद है। पुंडरीक झुंड भोर मंडलीन मंडही तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडही चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत हंस हंसिनी समेत सारिका सभी पढ़े जहीं जहीं विराम लेत रामजू तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग माग सो बढ़े। यहाँ कवि केशवदास जी ने वन यात्रा को लेकर श्री राम की महिमा का वर्णन किया है कि श्री राम की महिमा से जो वन में कष्ट थे वे भी सुखदायी हो गए हैं। श्री राम के प्रताप से सभी जगह क्या है, प्रसन्नता और खुशहाली हो रही है। इस बात को कवि प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वन यात्रा में श्री राम जहाँ जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ वहाँ पुंडरीक झुंड भोर मंडलनी ही मंडही तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे। कवि केशवदास कह रहे हैं कि वन यात्रा में श्री राम जहाँ विश्राम करते हैं वहीं वहीं जो सूखे तालाब थे वे तालाब जल से भर जाते हैं और तालाबों में कमलों के झुंड विकसित हो जाते हैं तथा उन जो कमलों पर हैं वह भौरों के झुंड सुशोभित होने लगते हैं। अनेक जो भौरों के झुंड हैं उन कमल दलों पर मंडलाने लगते हैं। ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडही हंस हंसनी चित्त चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत। कवि कह रहे हैं कि जो बाग तमाल के वृक्ष और बेल लताओं से सूख गए थे वे श्री राम के वहाँ पहुँचते ही हरे भरे हो जाते हैं और अपनी सुंदरता के बाधक मूल कारण को जड़ से नष्ट कर देते हैं। वहाँ चकोरनी और चकोर मोर और मोरनी परस्पर प्रेम करने लगते हैं। हंस हंसनी समेत सारिका सभी पढ़े जहीं जहीं विराम लेत रामजू तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग माग सो बढ़े। कवि कह रहे हैं कि हंस हंसनी के साथ ही तोता और मैना आदि सब पढ़ने लगते हैं यानी कूकने लगते हैं। प्रसन्न होके जो कूक है उनकी वह निकलने लगती है। वन में जहाँ जहाँ श्री राम विश्राम करते हैं वहीं वहीं अनेक प्रकार के भोग सुख और सौभाग्य बढ़ जाते हैं
अर्थात वहाँ पर सब तरह का सुख उपलब्ध हो जाता है। यहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम से कि श्री राम के दर्शन करने से प्रकृति है, पशु पक्षी है, वन है, तड़ाग है, सब अपनी प्रसन्नता उनके तेज के माध्यम से सभी क्या है, हर्षित और प्रसन्न हो जाते हैं। यह श्री राम के ईश्वरीय जो स्वरूप है उसकी यहाँ व्यंजना की गई है कि श्री राम जहाँ जाते हैं वहीं परिवेश सुखदायी और प्राकृतिक सुषमा से युक्त हो जाता है। यहाँ कवि ने अनुप्रास, यमक, विप्सा और काव्यलिंग अलंकारों के द्वारा अपने पद को सजाया है। इसमें जो देविकता का दिव्य जो अंश है उसकी व्यंजना की गई है। पूरे पद में मधुरता और लयता जो है समाहित है। एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एके कहे चंद सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रैनी में न संकुचेरी, चंद जो तो बासर न होई द्युति मंदरी। बासर ही कमल रजनी ही के चंद मुख, बासर हूँ रजनी बिराजे जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुखे सखी कमलों न चंदरी। यहाँ जो कवि है, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि वन मार्ग पे जाते समय कुछ ग्रामीण स्त्रियां सीता जी के सौंदर्य को लेके आपस में चर्चा कर रही हैं। वो जो वार्तालाप कर रही है उसी को यहाँ कवि ने चित्रित किया है। कोई सीता जी के मुख को चंद्रमा तो कोई स्त्री कमल के समान बता रही है, कोई स्त्री इन दोनों मतों का खंडन कर रही है कि सीता का मुख तो सुंदरता में उन्हीं के समान है, यानी सीता जी की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। यहाँ कवि कह रहे हैं एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एके कहे चंद सम आनंद को कंदरी। केशवदास जी कह रहे हैं कि ग्रामीण स्त्रियों के आपस में वार्तालाप में एक स्त्री कह रही है कि सीता जी का आनंददायक स्वच्छ मुख कमल के समान है, तो दूसरी यह कह रही है कि उनका मुख चंद्रमा के समान है। परंतु ये दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि सीता जी का मुख कमल के समान होता, यहाँ आगे तक दे रही है वो अपना, होई जो कमल तो रैनी में न संकुची रे, चंद हो तो बासर न होई द्युति मंद्रे। कह रही है वो स्त्री तीसरी जो है कि अगर सीता जी का मुख कमल के समान होता तो वह रात में कुम्हला न जाता, अर्थात कमल रात को तो नहीं खिला रहता। यदि चंद्रमा उसके मुख के समान होता तो दिन में उसकी ज्योति मंद पड़ जाती, परंतु जो सीता जी का मुख है वह ऐसा नहीं है। बासर ही कमलनी रजनी ही में चंद्रमुख, बासर हूँ रजनी बिराजे चंदबंदरी। वह कह रही है कि सीता जी का मुख तो रात दिन ही खिला रहता है, जबकि कमल दिन में खिलता है और चंद्रमा केवल रात में ही उदित होता है।
लेकिन सीता जी हैं, उनका मुख दिन रात ही जो है उदित रहता है, इसलिए यह इन दोनों से परे है। कमल और चंद्रमा दोनों के विपरीत उनका मुख क्या है, दिन रात ही खिला रहता है, इसलिए यह जगत के वंद्य बना हुआ है, यानी जगत संसार जो है इनकी वंदना करता है। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलों न चंद्री। वस्तुतः चंद्रमा और कमल तो केवल परंपरा से ही मुख के सुंदर उपमान बने हुए हैं, अन्यथा देखने में ये उतने सुंदर नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि इनसे ज़्यादा सुंदर तो सीता जी का मुख है, और सीता जी के जो मुख के सौंदर्य हैं उसकी उपमा इनसे नहीं की जा सकती। इसलिए सीता जी का मुख केवल उन्हीं के समान है, उसकी तुलना न तो कमल से की जा सकती है और न चंद्रमा से। यानी सीता जी के मुख के समान दूसरा कोई नहीं टिक सकता। यहाँ कवि ने अन्वय अलंकार का प्रयोग किया है। अन्वय यानी जिसकी उपमा किसी अन्य से नहीं की जा सके बल्कि स्वयं से ही। जैसे सीता जी के मुख के बारे में बताया है कि उनकी उपमा ना तो हम चंद्रमा से कर सकते हैं और ना कमल से, बल्कि उनके स्वयं के मुख से ही उनके स्वयं के मुख की तुलना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ अन्वय अलंकार है। कवि ने उपमा और रूपक अलंकारों से इस पद को सुशोभित किया है। यहाँ कवि ने जो रूप सौंदर्य में परंपरागत जो उपमान है कमल और चंद्रमा, इनको चित्रित किया है, भाव से इनको पिरोया है। इस तरह इस पद में कवि ने सीता जी के मुख की सुंदरता और कोमलता को चित्रित किया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का अंश हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।